नमस्कार। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने हेलो एल्केन और हेलो एरिन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अब एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार हैं। सबसे पहले एलिलिक एल्कोहल जिस प्रकार हमने एलिलिक हैलाइड पढ़ा था वैसे ही हैलोजन के जगह हमने OH ग्रुप जोड़ दिया है, तो ऐसा एल्कोहल कहलाएगा एलिलिक एल्कोहल। बेंजिलिक एल्कोहल में जैसे हमने बेंजिलिक हैलाइड पढ़ा था उसमें सिर्फ हैलोजन को हटाकर हमने क्या जोड़ा है, OH ग्रुप जोड़ा है, तो ये दोनों ही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हैं। वाइनिलिक एल्कोहल में जैसे हमने वाइनिलिक हैलाइड पढ़ा था वैसे ही हैलोजन के स्थान पर हमने क्या जोड़ा है, OH ग्रुप जोड़ा है। OH से अटैच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्थोक्रिसोल की। यदि CH3 और OH ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर होते हैं तो वो कहलाता है ऑर्थोक्रिसोल। यदि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पर होते तो वो मेटाक्रिसोल कहलाते। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पर होते तो वो पैराक्रिसोल कहलाते। यदि डाईहाइड्रिक फिनोल की बात की जाए तो उसमें दो OH ग्रुप जुड़े हों बेंजीन रिंग से, यदि वो निकटवर्ती पोजीशन पे हो तो वो कैटेकोल कहलाएगा। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पर हो रिसोर्सिनोल कहलाएगा। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पर हो तो वो क्विनोल कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा एल्कोहल के निर्माण की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण। ठीक है। हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण में हम डाइबोरेन को काम लेते हैं और डाइबोरेन एक BH3 का मोनोमर होता है, इसलिए हम BH3 से भी रिएक्शन लिख सकते हैं। BH बोरोन, यहाँ बोरोन का जो एडिशन है वो एंटी एडिशन होता है और हमें अंतिम उत्पाद के रूप में 1 डिग्री एल्कोहल की प्राप्ति होती है। लेकिन ट्राईएल्किल बोरेन तक बनने की रिएक्शन, ट्राईएल्किल बोरेन तक बनने तक की रिएक्शन हाइड्रोबोरेनन कहलाती है, जबकि आगे की रिएक्शन ऑक्सीकरण कहलाती है। तो ऑल आवर रिएक्शन कहलाती है हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीडेशन। ठीक है। इसके बाद यदि एल्कोहल के कवथनांक की बात की जाए या निम्न के कवथनांक की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इनमें एल्कोहल का होता है और एल्कोहल में भी पेंटेन का अणुभार मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद ब्यूटेन 1 का, उसके बाद ब्यूटेन 2 का। ब्यूटेन 2 में ब्रांच बन गई, ब्रांच बनने के कारण सरफेस एरिया कम हो गया, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया, जिसके कारण इसका कम हो गया। उसके बाद प्रोपेनॉल का मोलिक्यूल वेट कम है, एथेनॉल का और कम है, मेथेनॉल का सबसे कम है, इसलिए इसके BP के मान सबसे क्या रहेंगे, कम रहेंगे। यदि ब्यूटेन और ईथर, पेंटेनेल या पेंटेन 1 की बात करें तो सबसे ज़्यादा एल्कोहल में सबसे ज़्यादा BP एल्कोहल की होगी, अतः पेंटेन 1 की सबसे ज़्यादा होगी, फिर एल्डिहाइड की, पेंटेनेल की, फिर ईथर की, और सबसे कम होती है एल्केन की। ठीक है। एल्कोहल बनाने की बात की जाए तो एक मेथड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम तीनों एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का। यदि मेरे को 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो मैं कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में फॉर्म एल्डिहाइड को लेता हूँ। यदि मेरे को 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो मैं फॉर्म एल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड लेता हूँ। यदि मेरे को कीटोन का फॉर्मेशन करना है तो मैं यदि मेरे को 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है तो मैं कीटोन को लेता हूँ। इसके अलावा यदि एल्कोहलों की अम्लीयता की बात की जाए, एसिडिटी की बात की जाए, तो इनकी एसिडिटी जो +I होता है उससे कम होती है और -I ग्रुप से क्या होती है, बढ़ती है। और एल्कोहलों में यदि आइसोमेरिक एल्कोहलों की बात की जाए तो 1 डिग्री एल्कोहल की एसिडिटी ज़्यादा होगी, 2 डिग्री एल्कोहल की फिर कम होगी, सबसे कम होगी 3 डिग्री की, क्योंकि जैसे जैसे बड़े बड़े +I ग्रुप जुड़ते जाएंगे वो इनकी एसिडिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। फिनोल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होते हैं क्योंकि फिनोल से हाइड्रोजन H+ निकलने के बाद जो फिनोक्साइड आयन बनता है उसमें रेजोनेंस की कंडीशन होती है, जिनके कारण उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण इसकी एसिडिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ग्लूकोज फ्रिक्शन ग्लूकोज अभिकर्मक द्वारा शो किया जाता है। ग्लूकोज रिएजेंट होता है कंसंट्रेट HCl+ डिहाइड्रेटेड ZnCl2, निर्जल ZnCl2। इनके मिक्सर को ग्लूकोज रिएजेंट बोलते हैं।
और जब हमने 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं तो ग्लूकोज के साथ तुरंत पीपीटी दे देता है, प्रेसिपिटेट दे देता है, जबकि 2 डिग्री में थोड़ा प्रेसिपिटेट देरी से आता है, अवक्षेप देरी से बनता है, लगभग 5-7 मिनट में बन जाता है। लेकिन यदि मैं 1 डिग्री एल्कोहल लेता हूँ तो वो अवक्षेप में काफ़ी देरी हो जाती है या अवक्षेप बनता ही नहीं है, पीपीटी बनती नहीं है। एल्कोहल, अब बात करते हैं एल्कोहल के निर्जलीकरण व उसकी क्रियाविधि की। जब एल्कोहल का निर्जलीकरण अपने करवाते हैं तो वो कंसंट्रेट H2SO4 या फिर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के द्वारा किया जाता है। यदि मैं टेम्परेचर 443 केल्विन या 443 केल्विन लेता हूँ तो एल्कीन बनती है, जबकि 413 केल्विन लेता हूँ तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन की रिएक्टिविटी जो होती है वो 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की होती है और फिर 1 डिग्री की होती है। यदि अल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन यानी विहाइड्रोजनीकरण की बात करूं तो यदि हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है और उसको कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर हीट दी जाती है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि यदि 2 डिग्री अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर हीट देते हैं तो वो कीटोन में बदल जाता है। और 3 डिग्री अल्कोहल के पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है, जबकि निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। फिनोल के नाइट्रीकरण की बात की जाए तो फिनोल का नाइट्रीकरण डाइल्यूट HNO3 या कंसंट्रेट HNO3 दोनों के द्वारा होता है। जब मैं डाइल्यूट HNO3 के द्वारा नाइट्रिफिकेशन करवाता हूँ फिनोल का तो हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं, जबकि कंसंट्रेट HNO3 के द्वारा इसका नाइट्रेशन करवाता हूँ तो हमें पिक्रिक एसिड मिलता है, जिसका IUPAC नाम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल है। कवथनांक की बात की जाए तो पैरा नाइट्रोफिनोल का कवथनांक बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो नाइट्रोफिनोल से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसकी BP के मान क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जिसकी BP के मान ज़्यादा होते हैं उसकी वेपोराइजेशन कम होता है, इसलिए यहाँ वेपोराइजेशन यानी वाष्पशील प्रकृति किसकी ज़्यादा होती है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की ज़्यादा होती है। पैरा नाइट्रोफिनोल की एसिडिटी अम्लीयता ऑर्थो नाइट्रोफिनोल से ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बन जाता है, जिसके कारण उसके निकलने की संभावना कुछ हद तक थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसके कारण उसकी एसिडिक नेचर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिनोल की ब्रोमीनीकरण की बात करें तो फिनोल का ब्रोमीनीकरण कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं तो हमें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलता है, जबकि यदि ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं तो हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल की प्राप्ति हो जाती है। रायमर टीमान अभिक्रिया में फिनोल यदि क्लोरोफॉर्म और बेस NaOH के साथ रिएक्ट होता है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ये रिएक्शन रायमर टीमान कहलाती है। सैलिसिल एल्डिहाइड जो होता है उसका IUPAC में नाम होता है 2-हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड। इसके अलावा एथेनॉल के बनने में सुक्रोज के द्वारा एथेनॉल को बनाया जा सकता है। सुक्रोज का जब जल अपघटन यानी हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है वो इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, जिससे हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज की प्राप्ति होती है। ये जो ग्लूकोज है वो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। एल्कोहल का विकृतीकरण की बात की जाए तो एल्कोहल में यदि पिरिडीन और कॉपर सल्फेट मिला दिया जाए एथेनॉल में तो वो फिर पीने के अयोग्य हो जाता है, जिसको विकृत एल्कोहल कहते हैं। विलियमसन ईथर संश्लेषण ईथर सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड होते हैं जो आपस में रिएक्ट होकर ईथर का फॉर्मेशन कर देते हैं। यदि हमारे पास बनने को 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप और छोटा ग्रुप हो तो 3 डिग्री एल्कोहल ग्रुप का हमेशा सोडियम एल्कोक्साइड लेना होता है, जबकि दूसरे का एल्किल हैलाइड। फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, यदि मैं ईथर की फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करूं तो उसका एल्काइलेशन यानी एल्किलीकरण और एसिडिलीकरण एसाइलेशन दोनों होता है। यदि एल्काइलेशन यानी एल्किलीकरण करता हूं, दोनों ही रिएक्शन डिहाइड्रेटेड AlCl3 या निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में कंप्लीट होती हैं, तो हमें इसमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं और हमें ऑर्थोमेथिल मेथोक्सीबेंजीन और पैरामेथिल मेथोक्सीबेंजीन की प्राप्ति होती है, या फिर ऑर्थोमेथिल एनिसोल और पैरामेथिल एनिसोल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यदि एनिसोल की रिएक्शन करवाते हैं एसिटिल क्लोराइड से
तो ये भी फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण रिएक्शन होती है और हमें ऑर्थोमेथोक्सी एसिटोफिनोन और पैरामेथोक्सी एसिटोफिनोन की प्राप्ति होती है।